हर हर महादेव की जय। गौरव पार्वती। मैं अपने सारे गुरु भैया गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम के स्वीकार करना। अब मैं बहुत इतनी बेहतर इतनी अच्छे चर्चा सुनाने जा रही। देखो गुरु भाई गुरु बहन, चर्चा ध्यान से सुनना और सोचना कि चर्चा चर्चे में तो सारे गुण होता है। अगर चर्चा नहीं सुना तो समझो कि कुछ नहीं सुना। चर्चा अगर सुने उसी का सिर्फ चर्चा कहा जाता है। तो कभी आधी अधूरी सिर्फ चर्चा नहीं सुनना चाहिए, पूरा सुनना। जब भी सुनना पूरे सुनना। एक वो बुढ़िया माई थी, एक बुढ़िया मैया थी, उनको 3 बेटा था। वो माँ ने अपना बेटा के जवान किया, पोस पास के उसको पाल पोस के जवान किया, फिर उनको शादी ब्याह किया, फिर 3 बहू आई। फिर बहू आई तो कहने लगे कि अब उनको जो बुढ़िया माता थी वो बुढ़िया मैया बहुत पूजेरन थी, भोला बाबा के भक्त थी, पूजा खूब करती थी, पूजा पाठ में लगे रहती थी। सुबह उठ के जाती थी, गंगा स्नान करके आती थी, फिर घर में सुबह शाम नमन करती थी। शिव गुरु के बहुत बड़ी भक्त थी। वो सब जितनी थी वो सब अनसाने लगी कि रोज आती है पूजा करके। जब बुढ़िया अम्मा अपने बहुओं के प्रसाद देने लगती थी तो उनको बहू ने प्रसाद नहीं खाती थी, कहती थी नहीं नहीं प्रसाद नहीं खाएंगे। पता नहीं कैसे कैसे प्रसाद आती है, लेकिन रोज पूजा पाठ में लगे रहती है। इनने तो एकदम परेशान करके रखी है घर में। अब ऐसी करते करते तीनों बोलने लगे, अपने अपने पति को बोलने लग गई कि तुम्हारी माँ ना बहुत परेशान करती है जी। अब हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, हम सब 3 हड़िया कर लेंगे, अलग अलग रहेंगे। अब माँ को भी अलग कर दो। बोला ठीक है बेटा। भी अब आगे बहू के बाद में वो भी अलग कर दी, अपनी माँ के अलग खाना बनाने खाने लग गई। तो बेचारी क्या करे, जितना दिन के अनाज मिला था बांट के तो खाना खाती थी। ही खत्म हो गया तो बहुत रोती थी, जाती थी गंगा जी स्नान करके आती थी, रोती थी घर में कि जो मेरे घर में खर्ची थे वो भी खत्म हो गया, अब क्या करूं। अब देखो हमारे शिव गुरु के दया, उनने एक दिन आया, 18 साल के लड़का की उम्र में आया उनके घर पे, खूब सारे अनाज उनाज लेके आया। बोला कि ये दीदी ये हम आपको लिए लेकर आए, सारे कुछ खाने पीने के लिए पैसा भी लेकर आए हैं। तो बोले कि बेटा हम तो नहीं चिंते, तू है को। बोला कि हम बहुत दूर अति भतीजा लगते हैं, जे आप जाते नहीं हो मम्मी क्या अपना नहरा, तो आप पहचानोगे क्या। तो इसीलिए हमने आपको देखभाल करने के हमें पता चला कि आपको अलग कर दिया है। देखभाल के लिए बहुत कुछ दे के उनको, शिव गुरु थे हमारे भोलानाथ थे, वो सारे दे के उनको चले गया। अब खूब अच्छे से बुढ़िया खाने पीने लगी, उनको पास खूब हो गया दौलत धन, मतलब अनाज पानी खूब, खाने पीने कोई कमी नहीं। एक दिन बहू ने बोला कि इसको तो हमने अलग कर दिया कि खाना नहीं दूंगी तो ये मर जाएगी भूखे प्यास से। देखो औलाद कितनी निगुनिया होता है। हम तो कहते हैं कि आज की औलाद में थोड़ा ज्ञान सीखो, थोड़ा बुद्धि सीखो, तो अपनी माँ बाप में पूरे गंगा के धाम मिलते, पूरे भगवान मिलते। लेकिन औलाद सुनते कहाँ है, बहू के आते हैं औलाद पल्ला झाड़ देते अपना। बहू कहने लगी कि इसको तो हमने सोचा था कि अलग कर देंगे तो भूख प्यास से मर जाएगी, भैया जिंदा कैसे, चलो हम देखते हैं। एक दिन गए उनकी घर पे देखने गए, छुप के देखे तो उनकी घर में बुढ़िया चल गई थी अपना स्नान करने के लिए गंगा जी। देखे तो उसके घर में बहुत धन दौलत अनाज सब कुछ भरा पड़ा। उसने चोरी जैसी करने लगी, तीनों के हाथ पैर एकदम लूज हो गया, लकवा मार दी तीनों के। अब वो सब चिल्लाने लग गया, रोने लग गया। जोशी करके घर गया, गांव गिराव के लोग जुट गया। बोला कि ये क्या हुआ। बोला कि कुछ बताइए, बोलने के में रहता हूँ ना, मुंह भी बंद हो गया, हाथ सब पैरों में भी पड़ गया। फिर बुढ़िया आई, फिर उसको पता चला तो कहा कि मम्मी के इंतजार करो। उनके माँ आया, बोला क्या हुआ। बोला ऐसा ऐसा बात है। फिर आके बुढ़िया अपना भाव भक्ति में लग गया, चर्चा करने लग गई, शिव गुरु से बहुत मतलब दया मांगने लग गई कि शिव गुरु हमारे बच्चे के हमारे परिवार के अच्छे करके रखो, इतना बड़ा संकट मत दो, ने हमें आ बदला में हो जाएगा, हमारे जितने हम आपको चर्चा करते हैं उसको ऊपर धब्बा लग जाएगा। फिर शिव गुरु बोला ठीक है, तुम 10 को ब्राह्मण ला के जमाना 21 को, उसको जमाने के बाद बहू अपने उसको ब्राह्मण के जूते खिलाना ठीक हो जाएगा। वैसे किया, सब मिलके पूजा किया, ब्राह्मण के लाया बनाया, खूब 56 भोग बनाया, ब्राह्मण के भोज किया हुआ, उनकी जूठा बहू के मुंह में दिया, जूठा मुंह में दिया। फिर बहू एकदम सही सलामत हो गई। और होने के बाद फिर बहू
अपनी सास को हाथ पैर पकड़ के तीनों बहू रोने लग गई कि मम्मी हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, हमने आपको साथ बहुत गलत किए थे। जो हम गए थे वो झोपड़ी से लाने अनाज चुरा के, तो हम लोग का गोड़ हाथ लूज हो गया, अल्लाह को मार दिया। हर हर महादेव बोलो सब गुरु भाई गुरु बहन। यही होता है कि हमारे श्री गुरु में कितनी ताकत है, कितनी शक्तिशाली है। 3 किलो का मालिक है, तो शक्ति तो रहेंगे, सब कुछ तो भगवान में है। फिर वो सब माफी मांगा, बोला कि तब जाके तीनों ठीक हो गया। फिर सब अच्छे से शांति से रहने लगा, और शांति से उनको घर परिवार, हमारे श्री गुरु ने इतना दया बरसाया, उनके घर परिवार को पूरा सुख शांति दे दिया। अब फिर अपनी माँ को सास को अच्छे से सेवा संस्कार करने लगी, अब अच्छे से पूजा पाठ में भी रम गई तीनों बहू और तीनों बेटा, सब पोता पोती सब रम गई चर्चा में, शिव गुरु के चर्चा करा। इसीलिए कभी अपनी माँ बाप से, कभी अपने सास ससुर से कभी दगा मत करना। हमारे 3 बच्चे हैं, मैं अब तक अपने सास से कभी लड़ाई तक कैसा कहता है लड़ाई, हम सास बहू ऐसी रहते कि हमारे माहौल में कहते कि तुम्हारे सास है कि मम्मी है। अपनी माँ से ज्यादा सम्मान अपनी सास को, कि माँ तो मेरी पास रहती नहीं है, माँ तो अपनी घर में रहती है, सास मेरी घर में, तो पूजा करना मेरी सास को मेरे को फर्ज बनता है। इसलिए मैंने अपनी सास को कभी याद लगेगा, पूरे चाव धाम घूम के आ जाओ, कि सास ससुर इतना सेवा अब मेवा कहीं नहीं पाओगे, सारे चारों धाम उसी में है। देखो गुरु भाई गुरु बहन, अगर अच्छे लगे आपका चर्चा तो हमारे हर हर महादेव जरूर लिखना, और मैं रेणु देवी हूँ, जरूर कमेंट में लिख के बताना कि आपका चर्चा कैसा लगा। हर हर महादेव।